जिस महीने में शुक्र मकर राशि के जातकों के लिए लक्षाधिपति योग बना रहे हों, तो वहीं देवगुरु बृहस्पति नीचस्थ राशि स्थान से बाहर निकलकर कुंभ राशि स्थान में प्रवेश कर रहे हों, यानी शनिदेव के मूल त्रिकोण में 20 नवंबर के बाद देवगुरु बृहस्पति प्रवेश कर जाएंगे। वहीं शनिदेव अपने मार्गीय आधार पर चलते हुए जो 7.5 का मध्य क्रम यहाँ मकर राशि के जातकों को चल रहा है, उसमें श्रवण नक्षत्रीय परिधियों में रहेंगे। और विलक्षण बात इस महीने की ये भी है कि इस महीने की शुरुआत दीपोत्सव जैसे पर्व के साथ में है। व्यक्ति एक अलग ऊर्जा के साथ इस महीने के अंतराल में स्वयं को प्रवेश करते हुए देख रहा है। तो यहाँ हम नवंबर 2021 का मासिक राशिफल मकर राशि के जातकों के लिए लेकर हाजिर हुए हैं। प्रथमतया ग्रह गोचरी व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। चंद्रमा 10 और 11 नवंबर 2021 को अपने प्रभाव को यहाँ मकर राशि स्थान में ही रखने वाले होंगे। देवगुरु बृहस्पति 20 नवंबर 2021 तक अपने नीचस्थ राशि स्थान में और उसके बाद कुंभ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। द्वादशेश और पराक्रमेश बृहस्पति की ये स्थितियां रहेंगी। शनिदेव राशि भाव का आधिपत्य लेकर राशि भाव में ही, इसी वजह से आपको 7.5 का मध्य क्रम चल रहा है। राहु पंचम भाव में शिक्षा, संतान और जो भी आकस्मिक धन लाभ संबंधी स्थितियां होती है वहां पर थोड़े से संशय देते हुए, केतु पुण्य फलों का उदय करते हुए एकादश भाव के साथ में अंतिम उपचय में, तो वहीं दशम भाव यदि आप देखते हैं तो बुध मैनेजमेंट में आपको एक अलग तरीके की अप्रोच दे रहे हैं। 2 नवंबर से 20 नवंबर 2021 तक बुध यहाँ दशम भाव में ही रहेंगे। मंगल की स्थितियां भी माह पर्यंत यहाँ तुला राशि स्थान में ही है। तो वहीं पर आप देखिएगा सूर्य अपने नीचस्थ राशि आधार में रहेंगे 16 नवंबर 2021 तक और उसके बाद यहाँ वृश्चिक राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। हम शुरुआत करते हैं राशि भाव के साथ में कि व्यक्तित्व क्या कह रहा है और उसकी झलक किस तरह से सामने निकल कर आ रही है। आप देखिएगा कि जब देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव का युति संगत आधार यहाँ पर रहेगा तो एक धीमापन सोच के साथ में मिलता है, किंतु अन्वेषण की एक अलग तरीके की ताकत मिलती है। प्रत्येक स्थिति को समझने का एक स्तर मिलता है। आप किसी परिवर्तन की ओर जाना चाहते हैं तो उसमें व्यक्ति एक बिंदु से नहीं सोचता कि क्यों जाएंगे और क्या हासिल होगा, क्यों जाएंगे, लॉन्गर टर्म की अप्रोच क्या रहेगी, कौन कौन से और फायदे मिल सकते हैं। जहां है वहां से तुलनाएं करके ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। ये एक विलक्षणता आपके साथ में रहेगी। हालांकि ये बात जरूर है कि 20 नवंबर 2021 के बाद से जो आपके लिए भागदौड़ की स्थितियां हैं उसमें थोड़ा सा धीमापन आ सकता है। बृहस्पति की पोजीशन जब भी द्वादश और पराक्रम भाव को लेकर राशि भाव के साथ में चलायमान होंगी, भले ही नीचस्थ राशि आधार में हो, किंतु मंगल की नक्षत्रीय परिधियों के साथ में देवगुरु बृहस्पति चलायमान, इसी वजह से ये एक महत्वपूर्ण स्थिति यहाँ पर इंगित होती हुई नजर आती है कि जो भागदौड़ की ताकत है वो अलग तरीके से मिलती है। जो लक्ष्य हासिल कर लिया धीरे धीरे ही सही, किंतु उस ओर जाना जरूर है और भीतर की जो चेष्टाएं हैं उस ओर व्यक्ति को लेकर जाने वाली होती है। किंतु आप यहां देखिएगा जैसे ही देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे, एक प्रमुख स्थिति यह भी होगी कि आप जो लंबे समय से कार्यों को अटकाए हुए बैठे थे वहां पर अब सोच जाने की शुरुआत भी होती चली जाएगी। यहां आप किसी इंटरव्यू की ओर जाना चाहते हैं तो इस महीने में जो 16 नवंबर के बाद का अंतराल है वो आपके लिए और ज़्यादा तीव्रगामी कहा जाएगा। बेहतर परिणामों को सम्मुख रखने वाली स्थितियों को निर्मित करेगा। व्यापारिक जीवन के अंदर जो भी यहाँ पर आप खुद को नई टास्क के साथ में जोड़ना चाहते हैं वहाँ पर भी एक स्लोअर अप्रोच आपके लिए बनी रहेगी। बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ में आप कोई भी निर्णय लेने की ओर अग्रगामी होने वाले नहीं होंगे। ये एक महत्वपूर्ण बात, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट संबंधी कामकाज, शनिदेव प्रदानक जो भी कामकाज है और उसके पहले के जो 20 दिन है उसमें शिक्षा संबंधी कोई भी कार्य, क्योंकि यहाँ देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि स्थान को शुरुआती 20 दिनों के लिए देखने वाले होंगे। उसके बाद में शनिदेव की मूल त्रिकोण में प्रवेश कर जाएंगे। हम अब इसके बाद चर्चा करते हैं द्वितीय भाव की। आप देखिएगा धन भाव के अधिपति स्वयं से द्वादश हैं,
किंतु दो महत्वपूर्ण बातें निकल कर आती है कि यहाँ शुरुआती स्तर के ऊपर मंगल जहां राशि भाव को देखते हुए होंगे तो वहीं धनेश को भी देखते हुए होंगे, और मंगल जब अपने उच्च राशि स्थान को देखते हुए और साथ ही साथ में शनिदेव भी अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले हुए, दोनों ग्रहों के साथ में शत्रुता है। किंतु जब ऐसी पोजीशंस के साथ में एस्पेक्ट हो तो धनागमन की पोजीशन एक अलग तरीके से बढ़ने वाली हो जाती है। आपने व्यापारिक जीवन के अंदर कोई कार्य बहुत पहले किसी के समर्थन में किया था जहां कोई भी स्वार्थ निहितार्थ नहीं था, और वहां से फायदा निकल कर आता है, वहां से स्थितियां परिवर्तित हो जाती है, उसको हम क्या कहेंगे, वो एक धन लाभ की प्रवृत्ति है। किंतु वाणी यहां शुरुआती स्तर पर विकार दे सकती है। किसी ने हमें कुछ कहा तो क्यों कहा, बहस अगर हुई तो वहां हमको अंतिम चरण पर अपनी बात रखकर ही उठना है। जब व्यक्ति ऐसे संकल्प के साथ में होता है तो खुद को कई बार परेशानियां देता है, उससे आप जरूर थोड़ा सा संभलें। कोई भी आप कमिटमेंट करने जा रहे हैं तो उस लिहाजा ये महीना लंबी अवधि के काल के साथ में काफी हद तक बेहतर रहने वाला होगा, उसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत और दुविधा नहीं। पारिवारिक जीवन में एक स्थिति जो महत्वपूर्ण तौर पर निकल कर आती है, आप कहीं पर भी एडामेंट होने की ओर मत जाइएगा। आप देखिएगा कि जो सेकंड हाउस की लॉर्डशिप है वो जब तक बृहस्पति के साथ में होगी तब तक ठीक है, और जब शनिदेव यहाँ अकेले विचरण करने वाले होंगे, चलायमान रहेंगे, देवगुरु जब यहाँ सेकंड हाउस में आ जाएंगे तो वहाँ कई बार व्यक्ति एडामेंट होने वाली अप्रोच में आता है। हमने जो कहा है वो लकीर है, और इससे इधर और उधर होने के बारे में हम विचार ही नहीं करेंगे। इन दुविधाओं से आपको थोड़ा सा बचने का प्रयास करना होगा। हालांकि धनागमन की स्थितियां यहां श्रेयस्कर आधार को दर्शाती चली जाएगी। पराक्रम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा तृतीय शोकर देवगुरु बृहस्पति शुरुआत में 3-11 का संबंध बनाने वाले होंगे, उसके बाद 2-12 के संबंध के साथ में यहां पर चलने वाले होंगे। तो यहां पर एक जो महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है उसको हम स्पष्ट स्तर के ऊपर इसी तरह से देखेंगे कि जो आपके पराक्रम में वृद्धि है वो बेहद शानदार है, प्रभावी है, और प्रभावी होने के साथ में आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि जो आप यहाँ पर अपने लिए कॉरपोरेट कल्चर में किसी भी नई तरीके की विधा को जोड़ना चाहते हैं, प्रोफाइल चेंज की ओर जाना चाहते हैं, जिसमें एक लंबी दूरी के बेनिफिट आपको नजर आ रहे हैं, वहां आप जा सकते हैं। स्थान परिवर्तन की आशा और अपेक्षा लंबे समय से मन के भीतर थी, वहां पर भी रिफ्लेक्शंस के अंदर पॉजिटिविटी रहेगी। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर यहाँ नियंत्रण बना हुआ है। हालांकि यही महत्वाकांक्षाएं 20 से 30 नवंबर के मध्य आपके लिए ड्राइविंग फोर्स भी है, और वहीं भाइयों और मित्रों को जिस सहयोग की आपसे आशा और अपेक्षा है, आप 7.5 के मध्य प्रवास काल में है, अपने संघर्षों में है, किंतु इन संघर्षों में भी उजास देखते हैं, एम्पैथी की एक अप्रोच देखते हैं कि किस तरह से दूसरों की मदद करते हुए चलना है। जो अपने हैं उनके साथ में तो हमारी जिम्मेदारी है ही, जो तथाकथित तौर के ऊपर अपने हैं वहां पर भी हम अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाने वाले होंगे। जब भीतर तक ये आवरण होता है तो व्यक्ति कहीं पर भी किसी भी स्वार्थ के साथ में अपने निर्णय के साथ चलने वाला नहीं होता। ये एक ताकत प्रमुख तौर पर आपके साथ में यहां पर बनी रहने वाली रहेगी। वहीं चतुर्थ भाव के लिए हम चर्चा करते हैं तो मंगल देखिएगा कि 7वीं दृष्टि से एक तरह से भूमि भाव को और अपने ही राशि भाव को देखने वाले हो जाएंगे। बुध और सूर्यदेव की स्थितियां वही, सूर्यदेव तो अपने उच्च राशि स्थान को शुरुआती 16 दिनों के लिए देखने वाले होंगे। इसका सीधा सीधा अर्थ यही हो जाता है कि जो भूमि संबंधित लाभ लंबे समय से अटके हुए थे, आप किसी भी फ्लैट की पोजीशन की ओर जाना चाह रहे थे, तारीखों पर तारीखें मिल रही थी, किंतु ये महीना वहां पर आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस लेकर आ सकता है। आप रियल एस्टेट संबंधी जॉब के साथ में जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन संबंधी, बिल्डिंग मटेरियल संबंधी कामकाज, भूगर्भीय व्यवस्थाओं के अध्ययन के साथ में आपका जुड़ाव था, उसके बाद अब आप नौकरी पेशा जीवन की ओर जाना चाहते हैं, वहां पर भी ये समय आपके लिए सहयोगी है। किंतु मानसिक स्तर के ऊपर जो उद्वेलित करने वाली स्थितियां होती है, प्रत्येक स्तर पर शुरुआती सफलता मिलने के बाद में जो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि अब आगे क्या, वो थोड़ा सा परेशान करता है, विचलित करता है, उससे आप संभलें। तो वहीं पर यह ध्यान रखिएगा कि माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंताएं रह सकती है। आप घर से दूर हैं तो बारंबार एक फोन कॉल के द्वारा उनको एक तरह से संभाला जाए, मानसिक तौर पर उनको दृढ़ किया जाए, ये यत्न प्रयत्न आप कीजिएगा।
तो वहीं बृहस्पति और बुध की स्थितियों को देखते हुए हम आपसे निवेदन करेंगे कि बैंकिंग से रिलेट करता हुआ कोई भी वर्क है वहां आप ईजियर अप्रोच के अंदर डिसीजन लेने की और आसानी से बढ़ने का कार्य यहां कर सकते हैं। इसी के साथ में कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज के अंदर थोड़ा सा धीमापन आप यहां अपने निर्णय में अपना कर रखने का प्रयास जरूर करते चले जाइएगा। वहीं पंचम भाव की ओर इस यात्रा को हम लेकर बढ़ते हैं तो आप देखिएगा कि पंचमेश स्वयं शुक्र यहां पर लक्षाधिपति योग को निर्मित कर रहे हैं। भले ही 6-8 का संबंध हो, किंतु जो आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र विशेष होते हैं, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज होते हैं, जहां उजास आपको अपने कार्य क्षेत्र के साथ में मिलती हुई नजर आती है, वहां एक महत्वपूर्ण बात बारंबार स्वयं को कहनी रहेगी कि हम भ्रम हटाते हैं, हम भय हटाते हैं। राहु कई बार सबकॉन्शियस अप्रोच के अंदर फियर देते हैं। कोई स्टेप आप ले रहे हैं, वहां वर्षों का अनुभव है और मन के भीतर से बात निकल कर आती है कि निर्णय गलत है और व्यक्ति वहीं पर रुक जाता है। ऐसी प्रवृत्तियों से यहां आपको सावधान रहने की पूरी आवश्यकता है। और वहीं आप ये देखिएगा कि संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातें विचलित करने वाली हो सकती है। संतान किसी और स्थान के साथ में जाकर शिक्षा ग्रहण करने वाली है तो आप उनको बहुत अच्छे से समझाइश के साथ में लेकर चलिएगा कि क्या उनके लिए सही है और किस तरह से उनको आगे बढ़ना चाहिए। शिक्षा के अंदर डिस्ट्रैक्शंस हैं, इन डिस्ट्रैक्शन के साथ में कुछ समय यदि आप ट्रेवल करते हैं और प्रयास करते हैं कि कहां से निकल कर आए तो उनको दूर करने में भी आप सक्षम होते चले जाएंगे। यह पंचम भावस्थ आधार आपके लिए नजर आता है। जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, आप यहां पर ट्रेवलिंग को सोच समझकर आगे बढ़ाइएगा। अपनी प्रोफेशनल लाइफ को पुनः कुछ समय के लिए रिज्यूम करना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको एक तरह से प्राथमिकता स्वास्थ्य को देनी चाहिए। षष्ठ भाव की यदि हम चर्चा करें तो प्रथमतः आप ये देखिएगा कि जो ऋण भाव के अधिपति हैं वो यहां 17-18 दिनों के लिए यानी बुध की स्थितियां दशम भाव में रहेगी। जो फाइनेंसेस को और फाइनेंशियल बर्डन को विशेष तौर पर मैनेज करना होता है वहां पर बुध की ताकत बहुत अलग है। नवम पंचम भी यहां पर बनेगा, आप ये भी देखिएगा। और जब सूर्यदेव की स्थितियां यहां एकादश भाव में प्रवेश कर जाएगी, शुक्र के राशि स्थान को देखने वाली होगी और शुक्र स्वयं जब यहां 7वीं दृष्टि से बुध के राशि स्थान को देखने वाले होंगे तो एक घर्षण अलग तरीके से मिल रहा है। कई बार व्यक्ति सोचता है कि एक्सपांशन की ओर जाते हैं, उसके लिए ऋण लेते हैं और जहां बुध प्रभावी हो जाते हैं वहां ये बात अंततोगत्वा मन के भीतर से निकल कर आती है कि नहीं, अभी बर्डन कम करने की रिक्वायरमेंट है, अभी फाइनेंसेस को मैनेज करके फाइनेंशियल बर्डन कम करने की आवश्यकता है। वहीं पर व्यक्ति का मैनेजमेंट एक अलग सोच लिए हुए होता है और व्यक्तिगत जीवन के अंदर वहीं से बेहतरी निकल कर आती है। यहां आप ये भी देखिएगा कि शत्रु हावी नहीं है, इग्नोरेंस की अप्रोच को आप अपनाकर चल रहे हैं। जब मन ये कहता है कि किस किस को जवाब देंगे, क्यों जवाब देंगे, हमारी अकाउंटेबिलिटी सबसे पहले खुद के प्रति है, फिर अपने कामकाज के प्रति है, लोगों के प्रति कम है जो बारंबार हमारे साथ आलोचनाओं के स्वरूप में चलते हैं। इस बात को जब व्यक्ति समझकर आगे बढ़ता है तो दुविधाओं के संपन्न आधार अपने साथ नहीं रखता, संपन्नता सोच के साथ में रखता है और वहीं से आर्थिक स्तर के ऊपर बदलाव निकल कर आते हैं। किंतु यह बात जरूर है कि शुक्र की दृष्टि साथ ही साथ में बुध और मंगल का युति संगत संयोग एक तरह से रोग से रोग के अधिपति का स्वयं से द्वादश होकर दशम भाव के साथ में होना यह स्पष्ट तौर के ऊपर दर्शाता है कि आपको त्वचा से जनित विकारों से सावधान रहने की जरूरत है। मधुमेह जनित रोग से आप ग्रसित रहे हैं, उससे सावधान रहिएगा। थायराइड जैसी कोई भी हिस्ट्री पहले से चली है, आपने नियंत्रण काबिज किया किंतु अब मेडिकेशन के साथ में लापरवाही बरतने से आप बचिएगा, ये एक निवेदन है आपसे। सप्तम भाव की ओर इस यात्रा को बढ़ाते हैं तो देवगुरु बृहस्पति 7वीं दृष्टि से अपने उच्च राशि स्थान को, तो शनिदेव चंद्रमा के राशि स्थान को देखने वाले होंगे। चंद्रमा के नक्षत्रीय परिधि आधार के साथ में रहते हुए ही इसी वजह से व्यापारिक जीवन के अंदर यह समय उत्कृष्टता को लिए हुए होगा, व्यापार के अंदर निर्णय की स्थिरता को लिए हुए होगा। जहां लोगों ने आपका सहयोग नहीं दिया किंतु आपने स्वयं का सहयोग दिया और अपने निर्णय के अंदर अलग तरीके के संयोग लेकर आए, ये ताकत आपके साथ में होगी। शिक्षा संबंधी निर्णय की ओर आप अपने एक अलग ताकत के साथ में जाने का कार्य कर सकते हैं। यहां पर आपसे निवेदन है कि आप इन
30 दिनों के अंदर स्वयं को बारंबार एक संकल्प शक्ति के साथ में लेकर चलिएगा कि 7.5 का मध्य प्रवास काल अब पूर्णाहुत की ओर अग्रसर है। कुछ ही दिनों के अंदर हम अपने संघर्षों के चरमोत्कर्ष के अंदर हैं। अब यहां थकेंगे नहीं, अब यहां रुकेंगे नहीं, अब यहां पर झुककर रिश्तों को संभाला जा सकता है, किंतु झुककर कामकाज के अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने की ओर नहीं जाएंगे। ये ताकत अपने साथ आप बनाकर रखिएगा। गृहस्थ जीवन के अंदर ये मूल मंत्र स्वयं को बारंबार देते रहें कि कई बार यहां अपनी बात को कहने के अंदर शालीनता रखना और बिल्कुल धीमेपन के साथ में चलना, यह भी एक साहस है। इस प्रवृत्ति को आप जरूर अपनाकर चलें। अष्टम भाव के साथ में इस यात्रा को लेकर चलते हैं तो अष्टमेश यहां 3-11 का संबंध बनाते हुए नीचस्थ स्थितियों के साथ में रहेंगे। तो इसी वजह से यह निवेदन आपसे हम यहां करना चाह रहे हैं कि आप यहां रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर बहुत ज्यादा एग्रेसिवनेस दिखाने से बचिएगा। मेडल संबंधी कामकाज में धीमापन रखें। किसी हुनर के साथ लोगों के सम्मुख आना चाहते हैं तब भी इस समय के अंदर यही बात याद रखें कि थोड़ा सा रुकना है और उसके बाद में हम यहां अपने हुनर को लोगों के सम्मुख लेकर आ सकते हैं। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर शुरुआती स्तर पर थोड़ा सा धीमापन आपके लिए बना हुआ है। वहीं यदि हम नवम भाव की चर्चा करते हैं तो भाग्य भाव के अधिपति दशम भाव के साथ में रहेंगे। हायर एजुकेशन को भी यहीं से हम देखते हैं, तो इसी वजह से आप देखिएगा कि मैनेजमेंट, फाइनेंस, टेक्निकल बैकग्राउंड के साथ में आपका जुड़ाव है और आप किसी भी हायर एजुकेशन के बेस को अपनाना चाहते हैं। यह समय वहां पर भी विलक्षण प्रवृत्तियों को लेकर रहेगा। यहां आध्यात्मिकता के ऊपर भौतिकता हावी रह सकती है, ये जरूर कहेंगे, किंतु आप लंबी दूरी की यात्राओं के साथ अपने कामकाज को जोड़ना चाहते हैं। आपका बेस एक जगह है और कामकाज को दूसरी जगहों के साथ में बढ़ाना चाहते हैं। तकनीक यही करती है, बेस एक जगह और फैलाव न जाने कितनी जगह। ये प्रवृत्तियां यदि आपके कामकाज की है तो आप एक अलग आधारभूत तथ्य स्वयं के लिए लेकर चलने वाले होंगे। और वहीं अनुभव आपको यहां पर 16 नवंबर से 30 नवंबर के मध्य अलग तरीके के बेनिफिट देते चले जाएंगे। जब देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव राशि भाव के साथ में हो, शनिदेव जब कर्म भाव को देख रहे हो, देवगुरु बृहस्पति पराक्रमेश और द्वादशेश होकर जब यहां भाग्य और आध्यात्म भाव को देख रहे हो, तो व्यक्ति को 12-13 महीनों का एक ऐसा एसेंस देकर जाते हैं जहां से आगे की यात्रा सुखद होती चली जाती है। दशम भाव के साथ में आपके लिए यहां पर कामकाजी जीवन में घर्षण जरूर होगा, किंतु इच्छा शक्ति का अभाव नहीं है। मंगल, सूर्यदेव और बुध की वजह से, और वहीं पिता के साथ में यहां छोटे मोटे क्लैशेस रह सकते हैं, उससे आप दूरी रख कर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। इसी समय अंतराल के अंदर पिता के साथ जो आपने कामकाज की शुरुआत की है, शुरुआत में ही लगने लगता है कि नहीं किसी और कामकाज की ओर जाना होगा। ऐसी प्रवृत्तियों से स्वयं को जरूर संभालें, ये एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे। एकादश भाव के साथ में केतु की स्थितियां निरंतर गतिमान है, तो इसी वजह से पुण्य फलों का आपके लिए अभी भी उदय होता चला जाएगा। लाभ भाव के अधिपति कर्म भाव के साथ में है, भले ही शत्रु राशि स्थान के साथ में हो, किंतु इस अप्रोच को भी एक मेजर बेनिफिट के रूप में देखा जाएगा। भूमि, एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट से संबंधित कोई भी वर्किंग अप्रोच, भूगर्भीय व्यवस्थाओं के कार्य के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप, वहां आत्मविश्वास अपने अलग ओज को लिए हुए है। जिस ताकत को पहचान कर चलने की आवश्यकताएं आपके लिए इस महीने रहेंगी। वहीं शुक्र लक्षाधिपति बना रहे हैं, इसी वजह से आपके लिए फाइनेंशियल बेनिफिट लगातार बने हुए हैं, उसमें कोई दिक्कत और दुविधा नहीं, किंतु खर्चे भी उसी रिदम के साथ आपके लिए चलने वाले होंगे। यहां शुक्र की स्थितियों के साथ जो विदेश संबंधी पोजीशंस है, 20 नवंबर के बाद उसमें सुधार रहेगा। हालांकि यदि आप यहां पर अष्टम भाव की प्रवृत्तियों को देखते हैं तब भी ये पोजीशन निकल कर आती है कि 16 नवंबर के बाद में सूर्यदेव के जो एक तरह से परिणाम है वो प्रभावी होंगे। तो 16 नवंबर, 20 नवंबर ये तारीखें जैसे जैसे निकलती है, कोई भी आपकी किसी और शहर या विदेश संबंधी गतिविधियों के साथ में कामकाज जुड़े हुए हैं, वहां पर आप एक फास्ट पेस को खुद के लिए देखते चले जाएंगे। तो ये था नवंबर 2021 का मासिक राशिफल मकर राशि के जातकों के लिए। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।